हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्जाम वॉरियर। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। एग्जाम वॉरियर फिर से आ गया है आप सबके समक्ष बिहार एक परिचय का पार्ट 7 लेकर के। पार्ट 1 to 6 जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आई बटन पर भी हम डाल देंगे। अगर आपने पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है तो पहले जाकर के पार्ट 1 to 6 देखिए, फिर आप 7 देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बिहार एक परिचय का सेशन चलाया जा रहा है एग्जाम वॉरियर को के तरफ से। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पे इंडिया के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको MCQs करवाए जाएंगे। अभी जो सेशन चलाया जा रहा है वो बिहार एक परिचय का सेशन है। ये पुस्तक इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस पुस्तक के बारे में मैं अगर आपको बता दूँ तो ये इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है और MCQ का सीरीज़ है। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस इसमें होते हैं, नया एडिशन है और 2022 का बिल्कुल नया एडिशन 10th एडिशन है। ये 150 रुपये में आपको ये किताब आ जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि 150 रुपये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर, एग्ज़ाम वॉरियर के चैनल पर, बिहार एक परिचय का जो ये पुस्तक है MCQ सीरीज़ वाला पूरे डिटेल्ड वे में करवाया जा रहा है। अगर आप इस बुक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मैं इसको बहुत स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपने यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार। आपको मिलता है एक बिहार का पॉलिटिकल मैप। उसके बाद अगर हम देखें तो विषय सूची की बात करें तो बिहार का इतिहास और एवं संस्कृति हमने कंप्लीट करवा दिया है। और बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने 1857 का विद्रोह भी कर लिया था, वहाबी आंदोलन, और बिहार झारखंड सहित वाला हम लोग कर रहे थे। तो अब समय को बिल्कुल बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के पहले प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है। इस चैनल पर आपको BPSC, बिहार दरोगा, सभी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ जो भी उपलब्ध करवाती है बिहार की एक एक संस्था जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ही मैं कहूँगी कॉस्टली संस्था जो है उपलब्ध करवाएगी टेस्ट सीरीज, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसलिए आप अगर BPSC के स्टूडेंट है, बिहार दरोगा के स्टूडेंट है, बिहार कांस्टेबल के स्टूडेंट है, मद्य निषेध वाले स्टूडेंट है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार है। बिहार में जनजातीय आंदोलन, और जब ये बिहार हमारा झारखंड सहित जो बिहार था उस समय का बात किया जा रहा है। ये तो झारखंड को देखते हुए एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था। तो जिनको पता है वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि बिहार झारखंड से अलग कब हुआ था। ठीक है, हमारा आज का पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। संथाल विद्रोह जो है आधुनिक भारत के इतिहास में, आधुनिक बिहार के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पृष्ठ है ये भी हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का। तो संथाल विद्रोह, तो इसके नेता कौन है फ्रेंड्स? तो इसके नेता है सिद्धू और कानू। ठीक है, संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानून के गांव भगनाडीही से हुई थी। ठीक है, भगनाडीही से कब हुई थी? तो ये 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने संथाल विद्रोह का शुरुआत किया था। कहाँ से? अपने गांव से किया था और इनके गांव का नाम क्या है? तो भगनाडीही है। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 to 57 का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था फ्रेंड्स? तो ये वर्धमान से लेकर भागलपुर तक, ये मतलब वर्धमान से लेकर भागलपुर तक के एरिया में संथाल विद्रोह फैला हुआ था। ठीक है, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया था? तो कंपनी सरकार के द्वारा जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है संथाल विद्रोह जहां हो रहा है उन सब के एरिया में। तो कब लागू किया गया था? तो ये 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था संथाल विद्रोह वाले एरिया में। ठीक है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया था? तो संथाल परगना नामक जिले का जो गठन किया गया था तो ये संथाल विद्रोह वाले एरिया में किया गया था, संथाल विद्रोह के बाद किया गया था। ठीक है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था? तो कौन थे वो? तो मेजर बारो थे
जिनको हरा दिया गया था। और बीपीएससी का प्रश्न है 47 और 2005, ठीक है, 47th एग्जाम में बीपीएससी का ये प्रश्न है जो कि पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से संताल विद्रोह कब हुआ था? तो आप सबको बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। तो 1855-56 में संताल विद्रोह हुआ था, ठीक है। 60-62वीं का क्वेश्चन है, 2017 में किया गया था बीपीएससी के द्वारा। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? तो अंग्रेजों के खिलाफ संथालों की जो विद्रोह था उसका अवधि 1855 to 57 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो वो क्षेत्र जो है ना भागलपुर का राजमहल क्षेत्र था, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें तो ये भी एक जनजातीय विद्रोह है, मुंडा विद्रोह की हम बात कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ चुके हैं वो मुंडा विद्रोह से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो गए फ्रेंड्स। तो संथाल विद्रोह को पढ़ने के बाद अब हम मुंडा विद्रोह पे आ गए हैं। तो उलगुलान बहुत ही फेमस वर्ड है। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये आपको बता दें, ये जो है ना बिरसा मुंडा से जुड़ा है या फिर मुंडा विद्रोह से जुड़ा है। ये प्रश्न जो है ना उलगुलान से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने भी किया था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु जो है ना आनंद पांडे, ठीक है। बिरसा मुंडा के गुरु याद रखेंगे आप। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। कब किया था मुंडाओं ने विद्रोह? तो 1895 में मुंडा समाज ने विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये जो है ना रांची है, ठीक है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया था? तो हाँ, 3 जनवरी 1900 में इनको सोते हुए पकड़ा गया था। मतलब जब ये सो रहे थे तभी उनको पकड़ लिया गया था, ठीक है। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है ना फ्रेंड्स तमाड़ के रहने वाले थे, ठीक है। किस जनजाति नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? तो ये जो है ना बिरसा मुंडा है, जो उनके अनुयायी उनको क्या भगवान मानते थे, धरती मानते थे, अवतार मानते थे और नया पैगंबर मानते थे, ठीक है। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकर में किसने गिरफ्तार किया था? तो उनको जो है ना श्री मियर्स ने उनको गिरफ्तार किया था, ठीक है। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? तो उनका जो ये विश्वस्त भरोसेमंद जो सहयोगी था वो कौन था फ्रेंड्स? तो वो थे गया मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? आपको बताना है बिरसा मुंडा का लक्ष्य। तो बता दें कि आंतरिक शुद्धि उनका लक्ष्य था, ठीक है। विदेशी राज की समाप्ति भी उनका लक्ष्य था और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति भी वो चाहते थे। ये तीनों लक्ष्य उनका था, ठीक है। बिहार में कुछ अन्य आंदोलन, तो उस बीच क्या है ना कि बिहार में कुछ अन्य जनजातीय आंदोलन भी हुए थे, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो है 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुई विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो नील खेतिहरों द्वारा जो बिहार में विद्रोह किया गया था ना 1866 और 67 में, उस क्षेत्र के बारे में हमें बताना है। तो आपको पता है कि वो चंपारण है। ये जो विद्रोह है ना चंपारण का विद्रोह जो हम पढ़ते हैं 1917 में जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, तो ये जो है ना अभी से ही स्टार्ट हो जाता है, 1866 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे होता है। और 1970 पर गांधी जी आते हैं और बहुत बड़े लेवल पर बिहार में जो है ना चंपारण में नील के जो खेतिहर किसान हैं वो बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। मुंगेर का बहियाताल विद्रोह का उद्देश्य था। तो मुंगेर में जो बहियाताल विद्रोह हुआ था ना, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना जो है ना उनका विरोध का उद्देश्य था, ठीक है। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरोध जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा आंदोलन था? तो वो जो है ना बख्श आंदोलन था फ्रेंड्स, ठीक है। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो ये जो पूर्णिया है ये जो है ना 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें जो है ना सारण भी प्रभावित हुआ था, वैशाली भी प्रभावित हुआ था और पूर्णिया, ये तीनों जिला बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे, ठीक है। अब बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। अब जो स्वतंत्रता संघर्ष है ना उसका जो प्रारंभिक चरण है हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समाचार पत्रों के बारे में ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं। किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण
करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएगा। तो किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई थी फ्रेंड्स? इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र में इस प्रकार का टिप्पणी किया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना किया था इसका? ठीक है, तो वो बिहारी जो है हसन इमाम थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1990 में बिहार से कितने प्रतिनिधि भाग लेने के लिए गए थे? तो ये जो है ना, बिहार से कुल 39 प्रतिनिधि गए थे। ठीक है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये छपरा जिले में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की थी। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया और ये समझ नहीं आ रहा है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधान परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सर शंकरन नारायण, ठीक है, सर शंकरन नारायण ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था? तो ये जो है ना, बांकीपुर में बुलाया गया था। ठीक है, पटना रेलवे स्टेशन का पुराना नाम बांकीपुर रेलवे स्टेशन था फ्रेंड्स। ठीक है, बांकीपुर देख के मुझे याद आ गया। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो बाल मुकुंद वाजपेयी स्वराज कथा की रचना की थी। स्वराज जो वर्ड है ना, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत फेमस है, तो आप याद रखेंगे ये जो है बाल मुकुंद वाजपेयी, इन्होंने किसकी रचना की थी? स्वराज कथा की रचना की थी। ठीक है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो कौन प्रयत्न किए थे भाई? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो दरभंगा में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 3 मार्च 1809 में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अशफाक खान ने की थी। ठीक है, वो एक बैरिस्टर थे और इसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी। बॉयज एसोसिएशन, नाम याद रखेंगे, दरभंगा। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1901 में होती है सरस्वती अकादमी की स्थापना। ठीक है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इतिहास में है हमारा जो है बिहार का इतिहास, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बालिका विद्यालय की स्थापना। तो स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी, उन्होंने की थी। ठीक है, और यह विद्यालय पटना में स्थित है। ठीक है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? जो मैंने अभी ऊपर बताया, उसकी स्थापना हुई थी कब? तो उसकी स्थापना हुई थी 1891 में, और बता दिया मैंने कि आपको श्रीमती अघोर कामिनी देवी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि। ठीक है, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, जो ब्रिटिश शासक जो ये नीति चला रहे थे ना, उनके प्रति क्या थे? बिहारी कह सकते हैं या फिर भारतीय असंतोष थे। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, जो कि ब्रिटिश का शिक्षा था उनका प्रभाव, और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, इन चारों की वजह से क्या हुआ? बिहार में राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयता का भाव बिहारियों में जाग गया, ये कहने का मतलब है। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? तो किस वर्ष लिए थे? 1887 में उन्होंने एट फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो कौन थे वो? तो महाराजा दरभंगा, उन्होंने क्या किया था? बड़े जमींदार ने, ये एक बड़े जमींदार थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहायता प्रदान किया था, मतलब इकोनॉमिकली उनको हेल्प किया गया था। ठीक है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जो है ना, फखरुद्दीन जो है उन्होंने रखा था। ठीक है, क्या है? पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा? फखरुद्दीन के द्वारा। कब रखा गया था? 1908 में रखा गया था। पटना कॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1863, याद रखेंगे आप, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है, बिहार में सरदार अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है ना, मुंशी प्यारेलाल ने की थी। ठीक है,
और ये जो संस्था है ना, ये किसके लिए बनाई गई थी? तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। आपसे ऐसे भी प्रश्न किया जा सकता है कि बिहार में तिलक एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई संस्था कौन सी थी? तो ये अंजुम हिंद थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मुंशी प्यारे लाल के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर अली इमाम ने की थी। ठीक है। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो ये भागलपुर में होता है। 9-10 अप्रैल 1909 में होता है। और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं श्री सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। ठीक है। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है ना 1894 में इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ होता है। महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण जो संपादक हैं, किसके संपादक है? तो बिहार टाइम्स के संपादक थे, प्रथम संपादक थे वो। ठीक है। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। तो कब रखा गया था? तो 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये नवाब सरफराज हुसैन खां, ये जो है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है? बिहार हेराल्ड के संपादक है गुरु प्रसाद सेन। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है ना बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर ने की थी। ठीक है। और इसके सचिव थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा का भी हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था। ठीक है। जिसमें 2 बिहारी नेता शामिल हैं। और ये भी हमारे इतिहास का बिहार लेवल पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 2 जो बिहारी नेता शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? तो मजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहारी नेता जो 2 हैं जो कि 1914 में इंग्लैंड गए थे कांग्रेस के प्रतिनिधि के तरफ से। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, अच्छे से वाकिफ है पटना यूनिवर्सिटी से। तो उसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? तो 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो पटना विश्वविद्यालय, मैंने आपको अभी बताया पटना विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय है और 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद मगध विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1962 में। उसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1951 में। पहले बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में की जाती है। देन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ये जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1932 में इसकी स्थापना होती है। और वीर कुंवर सिंह कैसे अगर बता दूं तो वीर कुंवर सिंह से मुझे शायद, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन 67 बीपीएससी का जो परीक्षा पेपर जो लीक हुआ था तो शायद वीर कुंवर सिंह इंटर कॉलेज ऐसा कुछ करके था, जो कि बहुत ही चर्चा में आ गया था। तो इस चर्चा को समाप्त करते हैं और हम अपने अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हुए, तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? तो होम रूल लीग जो है ना बिहार में 16 दिसंबर 1916 को स्थापित किया गया था। ठीक है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है ना मजरुल हक जो है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई थी। ठीक है। तो कब आई थी वो पटना? 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 में 2 बार पटना आई है। और किस आंदोलन के दौरान पटना आई है? तो होम रूल आंदोलन के दौरान पटना आई। कौन आई? तो श्रीमती एनी बेसेंट आई, याद रखेंगे आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो उन्होंने बांकीपुर में जो पटना में जो अधिवेशन होता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम वहां पर भाग लिया था। ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का जो
विचार जो है पटना होम रूल लीग के किस नेता ने रखा था? तो ये जो है राय पूरनचंद है, उनका ये आइडिया था, ठीक है। और होम रूल लीग के ये सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो जाती है इनकी। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो ये बिहार का जिला चंपारण है, जहाँ पे होम रूल का बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया गया था, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की तो किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद ने, ठीक है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना कब की गई थी? तो बीपीएससी के 41st एग्जाम में इस सवाल को पूछा गया है, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो 1893 में की गई थी। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1912 में अलग हुआ। और बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? इस प्रश्न का जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद पटना जिले से भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों के बीच में जो है ना, जिलों के बीच भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम दंगा जो है ये कब होता है? तो 1917 में हुआ था। बीपीएससी द्वारा यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया गया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया 1912 में। 1912 में किससे इसको अलग कर दिया गया था फ्रेंड्स? आप सबको पता है, इसको बंगाल से अलग कर दिया गया था और इसको विशेष प्रांत का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये जो है ना, बिहार आपको बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, ठीक है। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? ठीक है। तो ये जो है ना 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया था। 5 रुपये था ये डेलीगेट शुल्क और इसको क्या कर दिया गया था? 1 रुपये कर दिया गया था, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार प्रांत का गठन किया था? तो कौन थे वो ब्रिटिश राजा? ठीक है, तो ब्रिटिश राजा थे आपको जॉर्ज पंचम, ठीक है। इन्हीं के कार्यकाल में बिहार को बंगाल महाप्रांत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन किया गया? तो ये बिहार है। आप सबको पता है कि छात्र संगठन या फिर छात्र आंदोलन का जो कह सकते हैं जन्मभूमि है, तो वो हमारा बिहार है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी, तो वहाँ पे प्रथम बिहारी कौन थे जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे? तो प्रथम बिहारी की बात की जा रही है। प्रथम बिहारी आपको हैं फखरुद्दीन थे, ठीक है। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी, ठीक है। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिनकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो विधिवत इनका उद्घाटन 1 अप्रैल 1912 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था फ्रेंड्स? तो ये तो बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और विदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया था? तो ये बिहार में किया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करने वाले हैं। उस ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम वॉरियर का चैनल है, जहां पर आपको इंडिया के ऑल एग्जाम्स के लिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव अवेलेबल करवाया जाएगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एग्ज़ाम वॉरियर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है ना वो एक दिन में 2 बार अपलोड होता है, 2 टाइम। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को हम लाइक करते हुए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? तो ये जो है ना मैजिक लालटेन है, इनकी सहायता से किया था। ठीक है, बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक कौन था भाई? तो ये जो है ना सखाराम गणेश देवस्कर जो है बंगला दैनिक हितवादी का उप संपादक थे। ठीक है, बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लीफलेट्स बांटने में कौन थे? तो ये जो है बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्त थे। ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी गिरफ्तारी 1915 में हुई थी। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो स्वामी सत्यदेव जो है उन्होंने बिहार के विभिन्न स्थानों पर जाकर वहां पे क्रांतिकारी भाषण दिए थे। ठीक है, बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? जो कामता प्रसाद है ना, क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल के क्या थे? सुविख्यात, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध सदस्य थे। तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के थे? तो ये फ्रेंड्स मुजफ्फरपुर के थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर याद रखेंगे आप। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो किस प्रकार के क्रांतिकारी दल के शाखा के थे? किस जिले के क्रांतिकारी दल के शाखा के ये थे? तो ये जो है ना आपको भागलपुर जिले के थे। ठीक है, पटना से प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो ये जो है ना पाटलिपुत्र अखबार में किया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बीपीएससी 63 में 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जज किंग्सफोर्ड हैं, उनकी हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था। तो किनके द्वारा अंजाम दिया गया था? खुदीराम बोस। आप जानते हैं कि बिहार के इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दे दी गई थी फ्रेंड्स? तो खुदीराम बोस जो है उनको फांसी दे दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा जो वाक्य है या फिर कथन जो है इसमें सही है? तो हम देखें तो उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना लिया था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के हाथ से गिरफ्तार हो, इससे अच्छा उनको लगा कि हम मृत्यु को अपना ले, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, लेकिन हम उनको इस तरह से नहीं देखते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। हम उनको इस रूप में देखते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया, मतलब देश के लिए बलिदान दे दिया खुद का। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दे दी गई थी? तो फ्रेंड्स उनको फांसी 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। तो कौन थे भाई? तो कालिदास वसु जो हैं खुदीराम बोस के वकील थे। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी किनके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। पटना भवानी मंदिर की स्थापना कब की गई? तो ये जो है ना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था भाई? तो बनारस षड्यंत्र में जो है ना बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने की थी? तो ये जो है ना पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा सत्ययुग नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। स्वराज कथा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाबू मुकुंद वाजपेयी के द्वारा संपादित किया जाता था ये पत्रिका। ठीक है, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है? तो मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ठीक है, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो बिहारी जो पत्रिका है ना उसमें भारतीय संपादक को हटा दिया गया था और सरकार ने कनिंघम को वहां पर नियुक्त किया दिया था एज एडिटर संपादक। ठीक है, रेवती नाग संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है? तो भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ये जो है ना ढाका अनुशीलन समिति ने उनको भेजा था भागलपुर क्रांति प्रचार के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है हमारा आज डे 4 है और ये मॉर्निंग का वीडियो है। हम 4th डे पर पहुंच चुके हैं और ये हमारा पार्ट 7 था। पार्ट 8 आपको शाम को मिल जाएगा ठीक 6 बजे। आपको पता है कि आप एग्ज़ाम वॉरियर जो है बिल्कुल टाइम पे चल रहा है।
आप भी अब अपने हिसाब से अपने टाइम पे चलिए, क्योंकि 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और आयोग धीरे से ही सही लेकिन अपने टाइम पे ही चल रही है। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 67 का भी रिजल्ट वो लगभग दे ही देने वाली है अब, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट परेशान ना हो और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हुए आप सबसे आग्रह करते हैं, आप सबसे क्या कह सकते हैं, उसको अनुमोदन करते हैं कि हमारे इस चैनल एग्ज़ाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए। और एट लास्ट आप सबसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सुधार कर पाऊँ। और मुझे कुछ कमेंट्स आए थे ऐसे कि मैम आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो मैं स्लो कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्लो ही पढ़ाऊँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको फास्ट करवा रही हूँ ताकि, क्योंकि अब 68 बीपीएससी जो बच्चे देंगे या फिर दरोगा के जो स्टूडेंट्स होंगे तो वो लोग, उन लोगों को ना अब एक रिवीजन चाहिए होगा, तो रिवीजन इतना फास्ट ही होता है फ्रेंड्स, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं स्लो भी अगर चाहेंगे तो अपन स्लो ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। ठीक है, अभी के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।